नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे तो दिसंबर का महीना बहुत पसंद है क्योंकि दीपावली के बाद जो थोड़ी सी माहौल में शिथिलता आती है ना, उससे दिसंबर का महीना ही दूर करता है। पहले आता है बड़ा दिन, फिर नववर्ष, फिर मकर संक्रांति, फिर बसंत पंचमी, यानी उत्सव ही उत्सव, त्योहार ही त्योहार और पर्व भी। लेकिन क्या पर्व, उत्सव, त्योहार ये तीनों शब्द बिल्कुल समान अर्थ देते हैं या फिर इनमें भी कोई अंतर होता है? आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों शब्दों को, इनके अर्थ को और अंतर को भी। सबसे पहले देखते हैं उत्सव शब्द को। उत्सव बना है संस्कृत के उद उपसर्ग सु धातु और अप प्रत्यय से। उद उपसर्ग में ऊपर उठने का, श्रेष्ठता का, उच्चता का भाव होता है। जैसे इससे बनने वाले शब्द देखिए, उन्नति, उत्कर्ष, उत्साह, इन सब में ही ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्तियां प्रदर्शित होती हैं। तो यह है उद उपसर्ग। अब देखिए सु धातु। सु धातु में जन्म देने, पैदा करने, फल देने का भाव होता है। जैसे इससे बनने वाला सबसे आम शब्द है प्रसव, यानी बच्चे को जन्म देना। आपने अस्पतालों में प्रसूति कक्ष, प्रसूति गृह लिखा देखा होगा। वह कौन सा कमरा है? वह कमरा है जहां माँ बच्चे को जन्म देती है। तो प्रसव, प्रसूति, प्रसूत ये सब सु धातु से बनने वाले शब्द हैं और यहाँ इसका जन्म देने वाला अर्थ, पैदा करने वाला अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अब उद उपसर्ग और सु धातु के अर्थों को मिलाकर उत्सव शब्द को समझें तो उत्सव का अर्थ हुआ ऐसे अवसर जो आप में उत्साह पैदा करते हों। ऐसे अवसर जब आपका उत्साह पूरे उफान पर रहता हो। तो कुल मिलाकर उत्सव का सामान्य अर्थ है ऐसे अवसर जो आनंददायक होते हैं, जो मनुष्य में आनंद पैदा करते हैं। अब कभी कभी ये अवसर नितांत निजी, घरेलू, अनौपचारिक होते हैं। जैसे मान लीजिए घर में आपके बच्चे ने किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसे कोई पुरस्कार आदि मिला, तो हम क्या करते हैं, घर में कुछ अच्छा खाना पीना बनाते हैं, बच्चे को कुछ उपहार आदि देते हैं और घर में क्या बनता है? घर में बनता है उत्सव का माहौल, यानी आनंद मनाने का माहौल बनता है। और जीवन में ऐसे भी बहुत से अवसर आते हैं जब हम अपना आनंद दूसरों के साथ भी बांटना चाहते हैं। जैसे विवाहोत्सव, तब हम अपने लोगों को साथ में लेते हैं, उनके साथ मिलकर आनंद मनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा उत्सव जो है वे निजी भी हो सकते हैं और उत्सव जो है वो सार्वजनिक रूप से भी मनाए जा सकते हैं। और जब हम सार्वजनिक रूप से आनंद मनाते हैं तो ऐसे अवसरों पर क्या होता है? खाना पीना, गाना बजाना भी होता है। यही वजह है कि उत्सव को जलसा भी कहते हैं। जलसा मूलतः अरबी शब्द जलसह से बना है और इसका अर्थ होता है गाने बजाने की महफिल। तो उत्सव, जलसा ये सब क्या है? ये सब है खुशियाँ मनाने का अवसर। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्सव ऐसे अवसर होते हैं जो दैनंदिन कार्यों से हटकर आप में नया उत्साह, नया जोश, नया हर्षोल्लास पैदा करते हैं। हमने देखा कि उत्सव शब्द में उद उपसर्ग है जिसमें ऊपर जाने का भाव है। अच्छा, होता क्या है कि जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि उत्सव के समय हम में बहुत जोश, बहुत उत्साह, बहुत खुशी, बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन उत्सव खत्म होने के बाद हमें अपने भीतर उतने ही खालीपन का एहसास भी होता है। अब देखते हैं त्योहार शब्द को। यह बना है दो शब्दों के मेल से, तिथि और वार। तिथि और वार मिलकर किस तरह त्योहार बन गए, यह आप स्क्रीन पर देखिए। तो तिथि और वार दोनों शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं, तो इनको ज़रा अलग अलग देख लेते हैं। देखिए, तिथि जो शब्द है उसकी मूल धातु है अत। अत धातु से तिथि शब्द बना है और अत धातु में गति का भाव है। इस अत धातु से ही अतिथि शब्द भी बना है और इस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी अपने अतिथि के अर्थ वाले वीडियो पर। यदि आप देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, देखिएगा। तो अत धातु में क्या है? अत धातु में है गति का भाव। आसमान में ऐसा कौन है जो गतिशील रहते हुए हमें प्रभावित करता है? चंद्रमा। चंद्रमा धरती का उपग्रह है, हमें प्रभावित करता है। तो तिथि का अर्थ हुआ चांद्र दिवस, अर्थात चंद्रमा की कला के घटने और बढ़ने के अनुसार जो महीना गिना जाता है उसका कोई दिन। जैसे प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी, सप्तमी, पूर्णिमा इत्यादि।
अब वार शब्द को देखिए। वार का अर्थ होता है दिन। इसमें संस्कृत की व्री धातु है। व्री धातु में बारंबारता का भाव होता है। जैसे इससे बनने वाले शब्द देखिए, आवृत्ति। आवृत्ति में बारंबारता ही तो है। इसी तरह से वर्षा। वर्षा ऋतु भी बार बार आती है, एक साल में घूमकर दोबारा आती है जब ऋतु चक्र पूरा होता है। अब वार शब्द को देखिए। वार हर 7 दिन में वही वार दोबारा आ जाता है, इसलिए वार। तो यह है तिथि का अर्थ और यह है वार का अर्थ। अब त्योहार शब्द को देख लीजिए। तिथि और वार से मिलकर बना है ना। तो त्योहार हम उस दिन उस वार को मनाते हैं जब कोई तिथि विशेष पड़ती है, इसलिए उसे त्योहार भी कहते हैं। अब यह उत्सव मनाने का दिन या समय होता है, इसलिए इस दिन बच्चों को, घर की बहुओं को, सेवकों को जो धन राशि या जो उपहार दिए जाते हैं उसे कहते हैं त्योहारी। अब त्योहार और उत्सव को एक साथ समझना चाहें तो हम कह सकते हैं उत्सव होता है आनंद मनाने का अवसर, आनंद मनाने का कार्यक्रम, जबकि त्योहार होता है वह दिन या समय जब इस तरह से आनंद मनाया जाता है। त्योहारों को अक्सर पर्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके लिए पर्व शब्द को हम अभी समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, मेरे बोलने से पहले ही आप समझ गए होंगे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और चैनल की सामग्री पसंद करते हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों से साझा कीजिए। अगर आपने किसी वजह से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं और पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक आपको विवरण बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ भी आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पर्व की। पर्व बना है संस्कृत की मूल धातु पर्व से और इससे बनने वाला सबसे आम शब्द है पर्वत। पर्वत को पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें चट्टानों के जोड़ होते हैं। देखिए जहाँ भी जोड़ होता है ना वो जगह समतल नहीं रहती, कुछ उभार, कुछ उबड़ खाबड़पन, ये सब तो उस जगह आ जाता है। तो पहाड़ों में भी आप देखिए उनकी उबड़ खाबड़ प्रवृत्ति है, क्योंकि चट्टानों के जोड़ से बने हैं तो उन्हें पर्वत कहा जाता है। और पर्वतराज हिमालय की पुत्री इसलिए कहलाती है पार्वती। तो खैर इसी तरह से जब आप महाभारत देखते हैं तो वहाँ 18 पर्व हैं। ये पर्व क्या है, महाभारत की घटना विशेष जो हैं उनके संधि स्थल ही तो हैं। इसी तरह से आप अपने शरीर को भी देखिए तो शरीर के जो संधि स्थल है जैसे घुटना, कोहनी, कंधा, इन्हें भी पर्व कहते हैं। तो चांद्रमास में भी जब एक निश्चित अवधि पूरी हो जाती है और कोई तिथि विशेष आती है तो उसे कहते हैं पर्व। जैसे पूर्णिमा या अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं, श्रावण की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को हम होली का त्यौहार या पर्व मनाते हैं। ये जो पर्व की तिथियां होती हैं ये बहुत मांगलिक मानी जाती हैं और इनमें पुण्य कार्य किए जाते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। बाद में ये पर्व भी त्योहार के रूप में प्रचलित हो गए, क्योंकि हमारी संस्कृति में प्रकृति की पूजा की जाती थी और विशेष संधि कालों पर ही त्योहार मनाए जाते थे। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे यहाँ अधिकतर त्योहार शुक्ल पक्ष को मनाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रकाश जो है वह जीवन का स्रोत है और प्रकाश के देवता सूर्य देवता तो हैं, साथ में अग्नि देवता भी हैं। आप जानते हैं ऋग्वेद में अग्निदेव को लेकर अनेक मंत्र हैं, यहाँ तक कि पहला मंत्र ऋग्वेद का अग्निमीले पुरोहितम भी अग्निदेव को ही समर्पित है। तो प्रकाश जीवन का स्रोत है। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं शुक्ल पक्ष होता है, इसलिए उसे मांगलिक माना जाता है और अधिकतर पर्व त्योहार शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि त्योहारों पर्वों को मनाने के बाद हम इतना थक जाते हैं कि अक्सर हमारा पोर पोर दुखता है। यह पोर पोर क्यों दुखता है? पोर पोर क्या है? यह पोर पोर भी पर्व से ही बना है। पर्व का ही रूप बदलकर पोर शब्द बना और उसका अर्थ क्या है? शरीर के जोड़। तो हमारा पूरा शरीर, उसके जोड़ दर्द करते हैं काम की थकान से। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उत्सव आनंद का अवसर होता है, जबकि पर्व और त्योहार आनंद मनाने का समय और दिन होता है। हाँ, यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो त्योहार और पर्व होते हैं इनके साथ धार्मिकता भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जुड़ी ही रहती है, जबकि उत्सव के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है।
यह था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है, यह बात हम पहले कर चुके हैं। यह ज़रूर कहना चाहूँगी, आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सवाल पूछते हैं, ये और भी अच्छा लगता है। कोशिश करूँगी कि अपने वीडियोज़ में एक एक करके आपके सवालों के जवाब दूँ, लेकिन आप लोग कमेंट्स करते रहिए, सच में बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।